माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने डीसी पांडे साहब की बुक से लिया है और ये सब नीट वगैरह में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, इसका यूनिट पूछ रहा है, के इज इक्वल टू 1/4πε0 का यूनिट पूछ रहा है। तमाम दिया है, ए बी सी डी दिया है, कौन सा इसमें सही होगा। तो इसको हम सोल्यूशन करेंगे कैसे, जरा सा इसके पहले एक बात को जाननी चाहिए आपको। क्लास 9th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर देयर आर टू मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय r, तो न्यूटन साहब का यूनिवर्सल लॉ क्या था, F ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर, यही था ना। अगर F इक्वल टू कर दूं तो कैपिटल G आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड m1 m2 बाई r स्क्वायर। यहाँ कैपिटल G क्या होता था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m और m2 ये क्या थे, दोनों मासेस थे, r क्या था, सेपरेशन था। पूरे यूनिवर्स में लागू होता है, चाहे यहाँ सूर्य हो, यहाँ पृथ्वी हो, भले ही बीच की दूरी 14 करोड़ किलोमीटर की है, लेकिन ये न्यूटन साहब का जो यूनिवर्सल लॉ है ये लगता है। सेम उसी तरह कूलॉम ने क्या किया, इफ देयर आर टू चार्जेस, ठीक है ना, Q1 एंड Q2, और ध्यान दीजिए स्टैटिक चार्जेस, रुके हुए पोजीशन पे, क्योंकि आप लोग क्लास 12 में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैट हम पढ़ते हैं तो उसमें पहले क्या आता है, हम पढ़ेंगे कि मतलब दो चीज़ पढ़ना है, सिंपल सी बात है। एक पढ़ना है कि जब चार्ज रुका हुआ है, और एक हम पढ़ेंगे जब चार्ज चलने लगा। तो रुका है तो इलेक्ट्रोस्टैट है, और जब चलने लगा तो इलेक्ट्रिक डायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया। तो कूलॉम साहब ने क्या रूल दिया, जैसे न्यूटन साहब ने ये दिया ना कि इफ देयर आर टू मासेस m1 m2 सेपरेटेड बाय r, तो या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कूलॉम ने क्या कहा कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों छोटे हैं और दोनों रुके हुए हैं, स्टैटिक पोजीशन में है, तो हाउ मेनी फोर्स दैट विल बी एक्सपीरियंस या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ठीक है ना, F क्या है, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स। अगर प्लस और माइनस है तो पता है अट्रैक्शन करेगा, प्लस और प्लस है तो दोनों एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। तो सेम इसी की नकल है ये, F ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब F इक्वल टू जब मैंने कर दिया तो यहाँ क्या आ गया, K आ गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। K की वैल्यू क्या होती है भाई, K की वैल्यू है 1/4πε0। खूब ध्यान से समझिए, जैसे हम लोगों ने क्लास 9th में न्यूटन साहब का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, सेम उसी तरह यहाँ पे हम कूलम्स का कूलम्बियन फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स पढ़ा। यहाँ ग्रेविटेशनल था, यहाँ क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स। कभी कभी दोनों में अंतर आ जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम्बियन फोर्स, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स। तो ये सिर्फ किसके लिए होता है, दिस इज ओनली फॉर ग्रेविटेशन। और इसमें क्या होता है, यानी कि कूलम्बियन फोर्स में क्या होता है, रिपल्सन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा K होता है। अब इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, क्लास 11 के लिए अभी नई चीज है, ये है एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं परमिटिविटी। क्या कहते हैं, परमिटिविटी। मैं लिख दूं PERMI, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना, ये क्या लग रहा है, ये परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस क्या है, जरा इसको अच्छे से समझिए। एक ही स्पेस है मेरे पास, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर का कोई टब है, छोटा सा गिलास है, उसमें 1 लीटर पानी आएगा, उससे ज़्यादा आएगा तो ओवरफ्लो कर जाएगा। सेम उसी तरह अगर मेरे पास कोई बर्तन है, इसमें अगर 1 लाख चार्ज आते हैं, 1 लाख अगर चार्ज आते हैं और 1 लाख से थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ये ओवरलैप कर जाएगा, एटमॉस्फेयर में उतर जाएगा। तो इसकी परमिटिविटी कितनी हो गई, 1 लाख हो गई। तो परमिटिविटी का मतलब घबराना नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। परमिटिविटी का मतलब होता है परमिशन देना। फॉर हाउ मेनी चार्जेस
दिस स्पेस विल गिव परमिशन फॉर हाउ मेनी चार्जेस। ठीक है, तो परमिटिविटी का मतलब कि परमिशन देना, परमिटिविटी ऑफ फ्री। परमिटिविटी तो अधूरी चीज है, जब तक हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं कहेंगे तो फिर ये मेरे पास एक ग्लास है, मान लीजिए उसमें 10 लाख चार्ज आते हैं, तो परमिटिविटी ऑफ दैट ग्लास कितना हो गया, 10 लाख हो गया। वही चीज यहां पे है। अब ये बताइए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एफ इंटू आर स्क्वायर हो गया, नीचे हो गया Q1 इंटू Q2। ये क्या हो गया भाई, एफ न्यूटन, आर मीटर स्क्वायर, और ये कुलम कुलम तो C है तो C पर -2, और ये हो गया हमारा आंसर। यानी कौन सा इसमें सही हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम पे -2। ठीक है ना, कुलम -2 या पर कुलम स्क्वायर भी बोल सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर, बोथ आर राइट। तो ये चीजें हैं इसमें, बस ये सोचिए दिमाग में अपने, यहां जो मैंने पढ़ा था ग्रेविटेशन पढ़ा था कि देयर आर 2 मासेस सेपरेटेड बाय r, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां क्या हो गया, सेम वही चीज, लेकिन इसमें ग्रेविटेशन में हम सूर्य और चंद्रमा की बातें, पृथ्वी और चंद्रमा की बातें, सूर्य और पृथ्वी की बातें कर सकते हैं। सूर्य कितना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जिसमें 13 लाख पृथ्वी समझ आएगी। और ये चार्ज क्या है, दिस इज ओनली फॉर स्टैटिक, और दूसरी क्या चीज, बहुत छोटी चीज, क्योंकि अब जब ये चार्ज चलने लगेगा तो फिर क्या होगा, फील्ड होगा, तो फील्ड में होगा तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, दुनिया भर की बातें होंगी। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट के लिए है, कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर इलेक्ट्रोस्टैट। जरा सा भी चार्ज, अरे चलना क्या, वाइब्रेशन भी करने लगे तो फिर ये सारी थियरी गलत हो जाएगी। जैसे हमारा ओम्स लॉ है, क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा। ओम्स लॉ क्या कहता है कि कैपिटल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन किसके लिए है, दिस इज ओनली फॉर दिस, ये काट दिया मैंने, वैसे ही काट दिया, मतलब इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, बस वैसे बताने के लिए मैंने किया, दिस इज ओनली फॉर वेरी वेरी स्मॉल करंट। इसी तरह ये कोई पूछे इसकी वैलिडिटी, तो चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए कि वो रुका हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन। और देखिए इसको नीट वालों ने पूछा है, कितनी छोटी चीज, अगर डायरेक्ट इसको एक लाइन में हम कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला है, बस यहीं से यहीं लिख दीजिए, हो गया। या ये फार्मूले याद है तो दिमाग में रखिए, एफ आर स्क्वायर इधर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। थैंक यू।